नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी पटना की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। नीट छात्रा का मौत मामला ये बताया जा रहा है, पुलिस सूत्रों से मिली ये बड़ी खबर है। कई और लोगों का यहां ब्लड सैंपल लिया गया है। हॉस्टल संचालक के बेटे का भी सैंपल लिया गया। हॉस्टल मालिक मनीष के बेटे का सैंपल लिया गया है। छात्रा के करीबी दोस्त का भी यहां सैंपल लिया गया। अब तक 25 लोगों का सैंपल ले लिया जा चुका है। 10 और संदिग्ध का अब सैंपल लिया जाएगा, जिसके लिए लिस्ट बिल्कुल तैयार कर ली गई है। संवाददाता विवेक अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। विवेक, देखिए, जिस तरह से नीट छात्रा मौत जो मामला है उसमें जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। हमने देखा है इसके पहले भी कई लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए थे और अब 10 लोगों की और एक तैयारी जो है वो लिस्ट कर ली गई है। देखिए, नीट छात्रा मामले को लेकर जो बात करें जाए तो अब प्रशासन ने सीधे तौर पे पहले 15 लोगों की लिस्ट बनाया था डीएनए सैंपल के लिए। अब डीएनए सैंपल में इजाफा करते हुए फिर 25 लोगों को बनाया गया। अब उसमें से 10 लोग को और इजाफा बनाया गया है, क्योंकि अब 10 लोगों को और इजाफा करते हुए संदिग्ध लोगों को डीएनए सैंपल दिया जाएगा, जिसमें से अभी तक नीतू अग्रवाल के बेटे अंशु अग्रवाल और उस छात्रा के जो दोस्त है उसका भी अभी तक डीएनए जांच सैंपल ली गई है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए, 10 और लोगों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। मालिक जो है मनीष, उनका जो है डीएनए जो टेस्ट है वो कराने के लिए सैंपल लिया गया था, लेकिन अब उनके बेटे के लिए भी जो सैंपल है वो इकट्ठा किया जा रहा है। क्या शक का दायरा वहां तक पहुंचा है? देखिए, पुलिस को कहीं न कहीं संदिग्ध लोगों पे जो शक है वो उसको लेकर लगातार वो जो ना कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं कुछ छूट ना जाए, क्योंकि केस में राज्य सरकार की भी नजर है और लगातार डिप्टी सीएम इस मामले को लेकर एसआईटी की तलब करते नजर आ रही है। लगातार ये हाई प्रोफाइल मामला है जिसको लेकर पुलिस अब बकसने की पेड़ में नहीं है, क्योंकि पहले दिन में ही पुलिस की टिकरी हो गई थी जब उन्होंने मौत नींद के दवा खाने से सोने से बताया था। लेकिन जैसे ही बायोलॉजिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पूरा क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं बच्चे को सेक्स असॉल्ट की घटना से कारित की गई है और उनकी मौत हुई है। तो इस मामले को लेकर पटना पुलिस की किरकिरी और भद्दी पीट गई है। अब पुलिस किसी भी हाल में जब तक संदिग्ध लोगों को सैंपल लेकर जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आता है तो पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई जारी कर रही है। बिल्कुल विवेक, चलिए, आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। पल पल के अपडेट्स के लिए लगातार आपसे संपर्क करेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।